हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। इट्स तलहा। मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 94 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की हो चुकी थी। मतलब कि सारी एंड है नहीं बड़ा थी, एंड कमाल बड़ा का। कमाल हुआ था। क्यों? क्योंकि जो जामवंत जी ने, हम्म हम जो सोच रहे, पहले सोच रहे थे कि यार हम्म ये तो जामवंत जी हैं, हम्म। लेकिन जब उनका नाम जानने को मिला, हाँ भाई ये तो वाकई जामवंत और जी हैं। जब उसके बाद कृष्ण जी ने उन्हें पराजित कर दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पहले भी लो, राम जी और लक्ष्मण जी के अलावा कोई पराजित नहीं नहीं कर कर सका, तो मुझे सका। अपना परिचय दीजिए, आप है कौन है। कौन उन्होंने है? कहा कि मैंने बताया तो है कि मैं देवकी पुत्र पुत्र कृष्ण। कृष्ण। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, हाँ, क्योंकि मैं तो कुछ प्रतीक्षा और का। ही जानता था कि मुझे राम जी ने बताया था कि मेरा मतलब कि मेरा वेट करना हम्म। त्रेता युग में। तो गाइस आप जानते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने जा यहाँ रहा है, हमारी चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। बिल्कुल। स्यमंतक मणि की तलाश में शेर के पंजों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। यहाँ मुलाकात हुई थी ना उनकी। पिताश्री, 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 पिताश्री। हाँ, यहाँ एंट्री हुई जामवंत की। वास्तव में ये लड़की ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवती थी। ये जामवती। जामवंत वही जामवंत थे जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की हाय थी। हाय हाय हाय। हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। प्रभु, लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है। ये आपकी विजय का संकेत। अंततः जब भगवान राम अपने परम धाम को जाने लगे तो विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि उनके भक्त और अयोध्या की सारी प्रजा सरयू किनारे एकत्र हो गए। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। समस्त देवता आपके उस शाश्वत रूप का दर्शन करने को उत्सुक हैं।
हनुमान, प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ, सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। मेरी आज्ञा से धरती पर रहो। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मा के पुत्र रीक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। पूरे एक युग के बाद द्वापर युग में जब जामवंत ने श्री कृष्ण को उस गुफा में देखा, तो वो अपने प्रभु को इस रूप में पहचान न सका। हाँ, और सिमंतक मणि के लिए दोनों में युद्ध शुरू हो गया। सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण। परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। किसने क्या कहा था? दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है। तुम तो कृष्ण हो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? राम असत्य कैसे कह सकते हैं? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। हाँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, मोहनी सूरत के, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए मैं अब तक जीवित। ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हाय हैं, हाय हाय हाय। प्रतीक्षा कर रही हैं।
उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई। वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। शादी का इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। आपको मांग क्या दया करेंगे, क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु वृक्षराज, तथास्तु। ऐसे विवाह हुआ था कृष्णा जी का यार, कमाल की मूवमेंट थी यार। ये पार्ट देखकर तो वाकई मजा आ गया कि किस प्रकार हमें जामवंत जी के बारे में जानने को मिला कि वो अभी तक जीवित किस प्रकार थे और वो किस चीज का तब से वेट कर रहे थे कि उन्हें अपने प्रभु के दर्शन एक बार दोबारा मिलेंगे और केवल उनके प्रभु के अलावा उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जब दोबारा तुम्हें मेरे दर्शन होंगे तो वासुदेव के रूप में होंगे। उनका कहा आप तो कृष्ण है तो वासुदेव कौन है? फिर जब कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मैं ही वासुदेव कृष्ण हूँ, कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कैसे उनके चरणों में गिरे यार, गिरे हैं। आपने देखा ना कि किस प्रकार राम जी और मतलब कि त्रेता युग में उन्होंने किस प्रकार हेल्प की थी, हर वक्त साथ साथ थे वो। और उसके बाद जब ये सारी सिचुएशन हुई, जब पता चला उनको कि वासुदेव कृष्ण यही, क्योंकि कृष्णा जी ने 3 बार कहा देव की पुत्र कृष्ण देव, इसलिए वो सुनना चाहते थे वासुदेव पुत्र। और फिर जब उसके बाद उन्होंने राम जी के अवतार में उन्हें दर्शन दिए, हाय 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 हाय, वो उनके कदमों में, उनके कदमों में मांगो क्या वर मांगते हो, तुम्हारी प्रतीक्षा। उनका मैं एक ही बार मांगता हूँ, एक ही बार मांगता हूँ जिससे मेरी पुत्री विवाह, और आपसे अच्छा वर कौन मिलेगा। तो गाइस इस तरह जामवंती जी की विवाह हुआ था कृष्णा जी के साथ। और आज हमें पहली बार पता चला, क्योंकि हमने संकट मोचन महाबली हनुमान जो हैं उनमें भी एक रिएक्ट किया था पार्ट में, जहां हमें 3 पत्नियां देखने को मिली थी, लेकिन तब भी हमें नहीं था पता कि जामवंती जी कौन थी, कैसे थी, क्यों थी, कैसे शादी हुई। ये आज हमें पता चला। तो गाइस देखेंगे अब आगे क्या क्या पता चलने आ रहा है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।